दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में अब सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ही अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। ऐसे में इस दौरान पुतिन का भारत दौरा भी है। क्या है पूरी खबर और आखिर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने क्यों अरेस्ट वारंट जारी किया है और ऐसे में क्या पुतिन अपना भारत दौरा कर पाएंगे या नहीं, तो इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों अब अचानक से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और कई जानकारों का तो यह साफ कहना है कि अपने इस फैसले से इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने इस फैसले से हालात को और ज्यादा अस्थिर करने वाला कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को अचानक हैरान कर दिया, क्योंकि पुतिन कोई आम इंसान नहीं बल्कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना वाले देश के सक्रिय राष्ट्रपति है जिन्हें गिरफ्तार करना लगभग नामुमकिन होगा। और ऊपर से हैरानी की बात तो यह है कि आईसीसी ने पुतिन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर बच्चा चोरी करने के आरोप में दिया है, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि रूस यूक्रेन में अपने कब्जे में मौजूद इलाकों से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से रूस भेज रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से एक नहीं बल्कि कई स्तर पर गलत है। जबकि इस पूरे मुद्दे पर रूस की तरफ से आया बयान बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि उनके कब्जे में मौजूदा इलाकों में वे बच्चों को चोरी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में युद्ध को देखते हुए किसी मिसाइल या आर्टिलरी से हमला किया जाता है तो इसका असर मासूम बच्चों पर नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट इसे एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूसी मीडिया ने खुद इस खबर को पब्लिश किया था कि रूस यूक्रेन के इलाकों में बच्चों को व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर रूस भेजा जा रहा है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन के बच्चों को रूस भेजने की प्रक्रिया को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन अब इससे सवाल उठता है कि आखिर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी अधिकारी राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो आखिर इस ऑर्डर से पुतिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी के इस ऑर्डर का प्रभाव जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी देश के अधिकारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। ऊपर से हैरानी की बात यह है कि जितने भी देश के लोग आईसीसी के मेंबर हैं उनमें से ज्यादातर देशों में पुतिन को वैसे भी किसी तरह का कोई विजिट नहीं करना है, जबकि भारत जो रूस का मित्र होने के साथ साथ आईसीसी का मेंबर नहीं है, उसका दौरा करने पुतिन एक ही साल में 2 बार भारत आएंगे, जिसमें से राष्ट्रपति पुतिन का पहला दौरा मई के महीने में होगा जब भारत द्वारा आयोजित की गई एससीओ मीटिंग में वे हिस्सा लेंगे, और उनका दूसरा दौरा सितंबर में होगा जब पुतिन G20 के इवेंट को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे, जिसके दौरान भारत को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एससीओ एक अलग होता है जबकि G20 की मीटिंग में भारत पर काफी दबाव होगा, जिसके दौरान ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के कई लीडर्स पुतिन के साथ बैठने के लिए यहां तक कि मीटिंग करने से भी इनकार कर दे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों जो एक समय पर चीन किया करता था अब वह भारत करने लगा है, क्योंकि किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का काम अब तक चीन किया करता था, लेकिन अब भारत ने भी ऐसा काम करना उल्टा चीन के साथ शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब भारत ने चाइना की इकोनॉमी पर सेंध लगा दी है और इसके बाद चाइना ने इसके लिए जांच टीम तक बिठा दी। आखिर चीनी युआन पर भारत ने कैसे कब्जा किया और ऐसा करके भारत ने चाइना में मौजूद चीनी कंपनियों के अंदर हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों एक तरफ जहां शी जिनपिंग रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में लगा है और साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी शी जिनपिंग का ध्यान था, तो ऐसे में उसे अचानक से एक रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट ने चाइना के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोस्तों कहा जाता है कि यह जो महामारी आई थी
इस बीच एक बहुत बड़ा प्लान एक्टिवेट होना था और वह प्लान चाइना एक्टिवेट कर रहा था। ऐसे में जब महामारी आई और दुनिया भर की कंपनियां शट डाउन होने लगी, शेयर बाजार गिरने लगे और जब यह सब कुछ हो रहा था तब चाइना क्या कर रहा था? चाइना फटाफट इन कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा हुआ था और वह बड़े बड़े शेयर खरीद रहा था। ऐसे में जब महामारी का काल बीत जाता तब दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियों में चाइना की हिस्सेदारी होती 70%, 60% या फिर 50%। मतलब दुनिया भर की कंपनियों का कंट्रोल चीन के पास चला जाता। जी हाँ, आपने सही समझा, चाइना के पास चला जाता और ऐसी शुरुआत भी हो चुकी थी। एक तरफ महामारी से लोग मरे जा रहे थे तो दूसरी तरफ चाइना डील पर डील फाइनल किया जा रहा था और इन देशों को जब होश आया तो वो फटाफट अपने देश में नियम कानून लेके आ गए और कहने लगे कि हमारी कंपनियों को बचाओ। लेकिन चाइना के मंसूबे तो कुछ और है और चाइना ने भी युद्ध छेड़ दिया। लेकिन यह आर्थिक युद्ध था और समय पर भारत भी पहुंच गया और भारत ने भी बचा लिया। और ऐसे में कुछ और देश थे जिन्होंने नियम कानून लगा दिए, जिसकी वजह से वे फिर बाल बाल बचे। ऐसे में चाइना का मंसूबा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन चाइना की रणनीति पूरी दुनिया को समझ में जरूर आ गई। अब ऐसे में सोचिए कि ऐसा ही झटका अगर भारत चाइना को दे रहा है तो चाइना के पैरों तले जमीन निकलेगी या नहीं। तो आपको बता दें कि चाइना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद चाइना ने फटाफट ऑर्डर दे दिए हैं कि मेरी जितनी भी कंपनियां हैं, यानी कि चाइनीज कंपनियां, सब में देखो कि भारत ने क्या ऐसा गोलमाल कर दिया है। ऐसे में भारत तो अब जैसे का तैसा करने में लगा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे ये चीजें पता कैसे चली चाइना को, तो आपको बता दें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आर्टिकल दिख रहा है कि सचमुच ऐसा हुआ है और चाइना ने आदेश दे दिया है कि जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं जो चाइना के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, सबको चेक करो और कितना शेयर इसने हमारा लिया है। तो चाइना ने यूं ही ऐसा नहीं किया, बल्कि सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में एक लड़ाई पहुंची, जिसके बाद चाइना की आंखें खुल गई। जिसमें भारत की कंपनी थी कीरी इंडस्ट्री और चाइना की कंपनी थी डा स्टार ग्लोबल होल्डिंग। कीरी ने 37% शेयर खरीद लिए थे डा स्टार के। ऐसे में जब चाइना को पता चला कि भारत की कंपनी ने 37% शेयर खरीद लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वापस से बेचो, हम वापस लेंगे। जिस पर कीरी ने कहा कि $603 मिलियन दे दो और ले जाओ, जबकि चाइना ने कहा कि डबल प्राइस देकर हम खरीदेंगे, इससे बेहतर तो हम एक नई कंपनी खड़ी कर लेंगे। और चाइना की सरकार के अंदर हलचल पैदा हुई और उन्होंने कहा कि इतनी कंपनियां हैं, सब देखो, डाई का काम, टेक्सटाइल का काम, इन सब में ध्यान दो कि क्या इनमें भारतीय कंपनियां घुस गई है। लेकिन देखा जाए तो ये एकदम से काफी तगड़ा वाला वार है भारत का चाइना पर। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।